Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. मूटा मैरिज, पहली चीज याद रखिए, मूटा मैरिज होती है हमेशा शियाज में। ये मूटा मैरिज हमेशा किसमें है? शियाज में है। ये सुन्नी में नहीं एप्लीकेबल है, नहीं होती। ये केवल मूटा मैरिज शिया में होती है। ठीक है जी। इस मैरिज को हम बेसिकली एक नाम देते हैं। अच्छा, एक चीज और लिख लीजिए, मूटा मैरिज इज हराम इन सुन्नी। सुन्नी मुस्लिम्स के लिए मूटा मैरिज हराम है और शियाज में अलाउड होती है मूटा मैरिज बेसिकली। ठीक है जी। सुन्नीज में हराम कंसीडर करी जाती है। अच्छा जी, मूटा मैरिज बेसिकली होती है टेम्परेरी मैरिज। मूटा मैरिज बेसिकली होती है टेम्परेरी मैरिज। ठीक है, ठीक है। इस मैरिज को कहा जाता है मैरिज फॉर प्लेजर। मैरिज फॉर प्लेजर, मैरिज फॉर प्लेजर। इस मैरिज को कहा जाता है मैरिज फॉर प्लेजर, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड इन शिया लॉ। दैट इज रिकॉग्नाइज्ड इन, रिकॉग्नाइजेशन कहां पे है इसकी? केवल इन शिया लॉ, रिकॉग्नाइज्ड इन शिया लॉ। ठीक है, तो मैरिज फॉर प्लेजर रिकॉग्नाइज्ड इन शिया लॉ। डन हो गई बात? डन हो गई बात? ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये वाली चीज है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शिया मेल तो मूटा मैरिज किताबिया, नॉन किताबिया, इन सब से भी कर सकते हैं, मगर वो किताबिया में भी, सॉरी, किताबिया में भी शिया मेल कर सकते हैं किसी से भी, मगर जो शिया फीमेल है, शिया फीमेल जो है, ये जो मैरिज है वो शिया मेल से ही कर सकती हैं, इसके अलावा नहीं कर सकती, इसके अलावा नहीं कर सकती। क्योंकि सर शादी के लिए 15 और वैसे 18 तो गलत बात है ना। अब ये गलत है या सही है, पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें 18 में क्या कि सर मेरा मतलब ये है, चाहिए फिर तो एडल्ट 15 साल वालों को। अच्छा हाँ, देखो यार, हमने ना कई चीजें जो पर्सनल लॉ के हिसाब से रख रखी है। ऑब्वियसली ये चीज साहिल जो कह रहा है कि 15 साल रख रखी है, 18 साल रख रखी है, कि हमने और मामलों में 18 साल क्यों रख रखा है सर, और मैरिज में हमने 15 साल क्यों रख रखा है? तो मुस्लिम पर्सनल लॉ एज ऑफ प्यूबर्टी 15 साल को मानता है साहिल, मगर इंडियन लॉज के हिसाब से आपकी जो एज है मेजॉरिटी की वो 18 साल है। ठीक है, वो इतने माइंड को नहीं समझते कि हाँ भाई ये सब चीजें हैं। अब वो पर्सनल लॉ और इसमें है, हाँ चीज को मैं मानता हूं कि कॉन्फ्लिक्शन है, बट दिस इज द पॉलिसी, क्या कर सकते हैं, दिस इज द पॉलिसी, वी कांट हेल्प। ठीक है। अच्छा जी, तो शिया, ये वाली बात भी समझ में आ गई। अच्छा जी, तो ये बात समझिए, शिया। अच्छा जी, अब आपसे पूछे कोई कि शिया मेल जो है वो कितनी शादियां कर सकते हैं, कितनी शादियां कर सकते हैं इसके अंदर? भाई मूटा मैरिज, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ मूटा मैरिज एट अ टाइम, एन नंबर ऑफ मूटा मैरिज, एक टाइम पे मूटा मैरिज। ठीक है, एनी नंबर, कितनी भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं मूटा मैरिज, कोई मतलब नहीं है इस चीज से, मूटा मैरिज होती है। ठीक है, ये वाली चीज है गौरव। अबे भाई, अरे बढ़िया तो है सर, ये तो टाइम से शादी। यार गौरव, शादी हो गई यार। ठीक है जी, ठीक, वैलिडिटी ऑफ मोटा मैरिज है। ठीक है जी, हम समझते हैं, जरा देखिए इसके अंदर क्या रहता है। मोटा मैरिज के लिए सबसे पहले आप टाइम को फिक्स करते हैं कि भाई 6 महीने की, 1 साल की। पहली कंडीशन मोटा मैरिज के लिए यही है कि आपको एक टाइम को फिक्स करना पड़ेगा। जैसे ही आप टाइम को फिक्स करेंगे, आपको क्या है कि आपने टाइम फिक्स कर लिया, और डॉवर भी आपको इसके अंदर देनी पड़ती है, मेहर भी देनी पड़ेगी मोटा मैरिज के अंदर। क्या? मोटा मैरिज के अंदर आपको मेहर भी, डॉवर भी देनी पड़ेगी वुमेन को। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे मैं ऐसे लिखूं अगर, कि आपने टर्म प्लस डॉलर, आपने टर्म फिक्स कर लिया, तो डॉलर फिक्स नहीं करी, तो लिख लो वॉइड मूटा मैरिज कंसीडर होगी ये, वॉइड मूटा मैरिज, ये वॉइड मूटा मैरिज कंसीडर होगी ये। ठीक है,
अच्छा जी, अब आपने टर्म तो डिसाइड नहीं किया, प्लस डॉवर डिसाइड कर ली, तो ये क्या होगी? अच्छा कोई बताओ, हमने टर्म तो डिसाइड नहीं किया कि कितने दिन की शादी है, डॉवर डिसाइड कर ली, तो ये मूटा मैरिज नहीं होगी, ये वैलिड शादी हो जाएगी, वैलिड मैरिज, नॉट मूटा। तो इसके अंदर मूटा मैरिज में क्या होना चाहिए? टर्म भी फिक्स होना चाहिए, प्लस डॉवर भी फिक्स होनी चाहिए, तब जाके क्या बनती है? ये मूटा मैरिज। इसमें से एक भी तरीके की दिक्कतें हैं तो दिक्कतें हैं। फिर बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है जी, ठीक है। अब आप एक एक करके एसेंशियल्स ऑफ मूटा मैरिज की हेडिंग डाल लो। व्हाट आर द मेजर एसेंशियल्स ऑफ मूटा मैरिज? ठीक है, व्हाट आर द मेजर एसेंशियल्स ऑफ मूटा मैरिज? तो मैं एक एक करके बोर्ड पे लिखता रहूंगा, एसेंशियल्स ऑफ मूटा मैरिज। ठीक है, एसेंशियल्स ऑफ मूटा मैरिज। essentials of muta marriage. Number one, what is the number one essential of muta marriage? लिखो, term and dower must be fixed. कितने टर्म की मूटा मैरिज है, कितने टाइम की मूटा मैरिज है? टर्म की जगह लिख लो टाइम, लिख लो टाइम, एंड डॉवर मस्ट बी फिक्स्ड। ठीक है। सेकेंड, पार्टीज मस्ट बी मेजर एंड साउंड। अनसाउंड नहीं होनी चाहिए पार्टीज, मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए। नो विटनेस नेसेसरी, किसी भी विटनेस की जरूरत नहीं है मूटा मैरिज में। बेटा बेसिकली होने ही सेक्सुअल प्लेजर के लिए होती है ये मैरिज। ठीक है, ऑब्वियसली इसका पर्पस ही सेक्सुअल प्लेजर है, तो जब ये सेक्सुअल प्लेजर के लिए होती है, ठीक है, लिख लो, पर्पस फॉर सेक्सुअल प्लेजर एंड सेक्सुअल प्लेजर एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड को, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई वुमेन कैन नॉट प्रोक्रिएट अ चाइल्ड, तो आप मोटा मैरिज करके प्रोक्रिएशन दूसरी वुमेन के साथ प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड हो सकता है, तो उसलिए आप मोटा मैरिज कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, फोर्थ, देर इज नो लिमिटेशन ऑन मोटा मैरिज। कितनी भी मोटा मैरिज कर सकते हैं एक मेल। डन। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, सिक्स, वो फिफ्थ पॉइंट, दिस मैरिज कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्टेड बाय गार्जियन। गार्जियन ये शादी नहीं करवा सकते, मोटा मैरिज गार्जियन नहीं करवा सकते, ये खुद ही करता है इंसान। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, मोटा मैरिज। ठीक है जी। सो बेसिकली लास्ट टॉपिक, कि अगर बाई चांस वो हिबाए मुद्दत के अगर हस्बैंड कर दे, अगर वाइफ टाइम से पहले शादी को खत्म करने की कह रही है, उसे कहता है हिबाए मेहर। हिबाए मेहर देनी पड़ेगी वाइफ को, मतलब अपनी जो मेहर है उसे कम करके, या फिर यूं कह दे कि मुझे मेहर नहीं चाहिए, वो करने के बाद हिबाए मेहर वो करके वो अपनी हिबा को खत्म, मतलब हिबा के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे क्या दे सकती है? अपनी मेहर को खत्म कर सकती है। ठीक है, ओके जी। अब एक चीज और याद रखिए, अगर आपने ये शादी किसके लिए? सेक्सुअल प्लेजर के लिए, और आपके बीच में जो एच और डब्ल्यू है जिन्होंने मोटा मैरिज करी है, कॉन्ज्यूमेशन नहीं हुआ है। कॉन्ज्यूमेशन का मतलब है आपके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ, इस दौरान मान के चलिए 3 महीने की या 1 साल की शादी थी, इस दौरान आपने कॉन्ज्यूमेशन नहीं किया, तो ऐसा नहीं है कि आपको डॉवर नहीं देनी है, हस्बैंड फिर भी हाफ डॉवर देगा। हस्बैंड फिर भी हाफ डॉवर देगा, हाफ डॉवर हस्बैंड को देनी पड़ेगी। ठीक है जी, ओके, ठीक है जी। अच्छा जी, एक चीज और, ठीक है, ठीक है, इसके अंदर जैसे ही, हाँ एक लास्ट लास्ट पॉइंट और मोटा मैरिज को लेके, ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, इसके बाद विल बी डन विद दिस वीडियो। हाँ हाँ, आपके डाउट्स वगैरह सेशन रहेगा, आई विल बी टेकिंग योर डाउट्स।
ठीक है। लास्ट पॉइंट ये है, इसके अंदर भी वुमेन को इद्दत परफॉर्म करनी पड़ती है टू मेंसुरेशन। ठीक है, उनके जो 2 बार मेंसुरेशन साइकिल आती है, इतने उन्हें उतनी इद्दत। और अगर इफ अ वुमेन इज नॉट मेंसुरेटिंग, ठीक है, इफ अ वुमेन इज नॉट मेंसुरेटिंग तो 45 डेज की इद्दत परफॉर्म करनी पड़ेगी जैसे ही मोटा मैरिज खत्म होगी। इद्दत तो परफॉर्म करनी पड़ेगी ही वुमेन को, टू मेंसुरेटिंग या फिर वो वाली चीज है। लेट मी सी, कोई पॉइंट रह तो नहीं गया। ठीक है, वाइफ जो है मोटा मैरिज में भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है हस्बैंड से। ठीक है, मगर ठीक है, कहां से? एनीवन? बीएनएसएस या फिर सीआरपीसी 125 या बीएनएसएस 144 से इसके अंदर ले सकते हैं। और जो अगर इस शादी से कोई भी चाइल्ड बॉर्न हो गया, इस शादी से मोटा मैरिज से कोई भी चाइल्ड बॉर्न हो गया, वो चाइल्ड लेजिटिमेट चाइल्ड कहलाया जाएगा। लेजिटिमेट चाइल्ड, लेजिटिमेट चाइल्ड। जायज बच्चा होगा, नाजायज बच्चा नहीं कंसीडर, लेजिटिमेट नहीं कंसीडर किया जाएगा। दैट्स इट, आई थिंक काफी बड़ी क्लास हो गई। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम इनकैपेसिटी एंड इसके साथ साथ एक पॉइंट है, इद्दत वाला भी पॉइंट है, और इनकैपेसिटी वाला पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है, ठीक है, तो आप लोग अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आई थिंक आप लोगों को इस क्लास में मजा आया होगा एंड काफी अच्छी इंटरेस्टिंग क्लास रही। ठीक है, एंड